हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज इस वीडियो में हम खिलजी डायनेस्टी के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं, जिसका टाइम पीरियड है 1290 से 1320 तक। प्रीवियस वीडियो में हमने स्लेव डायनेस्टी के बारे में समझा था कि वो दिल्ली सल्तनत पर रूल करने वाले सबसे पहले थे। इसके बाद स्लेव डायनेस्टी के बाद खिलजी डायनेस्टी आती है जो दिल्ली सल्तनत पर रूल करती है। एंड खिलजी डायनेस्टी के जो फाउंडर थे, मीन्स जिन्होंने इस खिलजी डायनेस्टी की शुरुआत की थी, वो थे जलालुद्दीन खिलजी। खिलजी डायनेस्टी मिलिट्री रूल को चलाने के लिए एक बहुत ज़्यादा एग्रेसिव तरीका लेकर आई। एग्रेसिव बहुत आक्रामक तरीका था। ये तर्क ओरिजिन से थे और ये सल्तनत को नए क्षेत्रों में फैलाने पर ध्यान देते थे। अलाउद्दीन खिलजी इस वंश का सबसे शक्तिशाली सुल्तान था। उसने भारत को मंगोल हमलों से बचाने के लिए एक बहुत बड़ी और स्थायी सेना तैयार की। जब जलालुद्दीन खिलजी बूढ़े हो गए तब उसके भतीजा अलाउद्दीन खिलजी ने ताकत अपने हाथ में ले ली। वो सिर्फ दिल्ली पर राज करके खुश नहीं था, उसका सपना था कि वो पूरे भारत को जीतना चाहता है। सबसे पहले उसने मंगोल हमलों को रोका। उस टाइम पर मंगोल हर साल दिल्ली को लूटने के लिए आते थे। अलाउद्दीन ने बहुत बड़ी और सख्त सेना बनाई। कहते हैं कि उसने मंगोलों को इतना मारा कि वो वापस लौटने से भी डरते थे। फिर अलाउद्दीन की नज़र दक्षिण भारत पे जाती है, साउथ इंडिया। उसने अपने वफादार सेनापति मलिक काफूर को भेजा। मलिक काफूर हाथी घोड़ों के साथ वहाँ निकला। जहाँ पहले दिल्ली सल्तनत सिर्फ नॉर्थ इंडिया तक थी, अब अलाउद्दीन ने उसे भारत के कोने कोने तक फैला दिया था। लोग ये कहते थे कि अलाउद्दीन की तलवार जहाँ उठती है वहाँ से ही सोने हीरे बरसते हैं। लेकिन इस पावर के पीछे बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट लॉज थे एंड ब्लड और आयरन वाली पॉलिसी थी। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास मार्केट रिफॉर्म्स। जैसा कि आपको पता है कि मंगोल्स ने दिल्ली पर 5-6 बार बहुत बड़े हमले किए थे। तो अलाउद्दीन समझ गया था कि अगर मंगोलों को रोकना है तो सेना बहुत बड़ी तैयार रखनी पड़ेगी। तो उसने एक नियम बनाया, हमेशा तैयार फौज। लगभग 4-5 लाख सैनिक उसकी स्थायी सेना में थे। उन्हें नकद टंकास मिलते थे। टंकास क्या है? सिल्वर कॉइन्स। ज़मीन नहीं मिलती थी। फिर इतनी बड़ी सेना का खर्चा कौन उठाता? अलाउद्दीन खिलजी ने मार्केट पर अपना कंट्रोल किया। सब चीज़ों के रेट फिक्स कर दिए। अब जो भी शॉपकीपर अपने सामानों को हाई रेट पर बेचता था तो उसे सज़ा मिलती थी। इसी तरह से उसने मार्केट रिफॉर्म्स किए एंड मार्केट पर कंट्रोल किया। एक्सपेंशन साउथ। उसके बहुत ही वफादार सेनापति मलिक काफूर ने साउथ इंडिया में बहुत सारे अभियान किए थे। अभियान करने से उन्होंने कई राज्यों पर जीत हासिल कर ली थी और फिर दिल्ली में वो बहुत सारा धन लेकर वापस आए थे। मलिक काफूर को लोग 1000 दिनार भी कहते थे क्योंकि अलाउद्दीन ने उसे 1000 दिनार में खरीदा था। गुलाम से सेनापति बना काफूर अलाउद्दीन का सबसे विश्वास पात्र बन गया था। दरवाज़ा एक खूबसूरत द्वार है जो अलाउद्दीन खिलजी ने कुतुब मीनार के पास बनवाया था। कुतुब मीनार किसने बनाया था एंड इसको कंप्लीट किसने किया, बताना मेरे को। ये इस्लामिक भारतीय वास्तुकला में मेहराबों और गुंबदों के कुशल उपयोग के बारे में दिखाता है। अलिया दरवाज़ा के बारे में भी एक कहानी है जो मैं आपको लास्ट में बताना चाहूँगी। अच्छा, अब उनकी लाइफ कैसी थी? दिल्ली में उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा कलरफुल थी, लेकिन बहुत ज़्यादा सख्त कानून भी थे। सुल्तान को उसकी ताकत के लिए डराया भी जाता था और साथ में उसको रिस्पेक्ट भी बहुत मिलती थी। जिसकी सरकार स्टेबल थी लेकिन स्ट्रिक्ट बहुत थी। तो जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी डायनेस्टी की शुरुआत की, लेकिन उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने 20 सालों तक रूल किया। उसके समय में क्या कुछ हुआ? सबसे पहले दिल्ली दुनिया के सबसे अमीर शहरों में थी। सेकेंडली साउथ से सोना आया था। मार्केट कंट्रोल हुआ। मार्केट में जो इम्पॉर्टेंट एसेंशियल्स थे वो कम दामों पर बिकने लगे। अमीर खुसरो जैसे शायर इसी दौर में चमके थे। इसके टाइम पीरियड में सख्ती थी, लेकिन इसकी वजह से ही सल्तनत को मंगोलों से, विद्रोहियों से और भूख से बचा कर रखा था। फॉल ऑफ खिलजिस। अब खिलजी डायनेस्टी ख़त्म क्यों हुई? अलाउद्दीन की मृत्यु के बाद जो इनके बीच के आपसी साजिशें थी उनसे वो बच नहीं पाए थे। 1320 में गियासुद्दीन तुगलक ने सत्ता संभाली और फिर तुगलक डायनेस्टी की स्थापना की। नेक्स्ट वीडियो में हम
तुगलक डायनेस्टी के बारे में स्टडी करेंगे। बट उससे पहले मैं आपको अलिया दरवाज़ा के बारे में एक कहानी सुनाती हूँ। अलाउद्दीन खिलजी ने सिर्फ जंग नहीं जीती, उसने पत्थरों से ताकत दिखाई। उन्होंने सोचा कि वो कुतुब मीनार को बड़ा करेंगे। कुतुब मीनार किसने बनवाया था एंड इसको कंप्लीट किसने किया था, मेरे को बताना प्लीज़, भूल मत जाना। इन्होंने सोचा कि कुतुब मीनार के चारों तरफ 4 दरवाजे बनाएंगे और बीच में एक ऐसी मस्जिद होगी जो दुनिया में सबसे बड़ी होगी। काम शुरू हुआ। सबसे पहले अलिया दरवाज़ा बना, लाल रटाई पत्थर से, सफ़ेद संगमरमर से। सब लोग इस दरवाजे को देखकर बहुत हैरान रह गए थे। बहुत मजबूत था कि 7 सालों तक ये वैसे का वैसा ही था। पर अफसोस की बात यह है कि अलाउद्दीन खिलजी का पूरा सपना पूरा नहीं हो पाया। जो बड़ी मस्जिद उसने बनवाने का सोचा था वो तो अधूरी रह गई थी। लोग कहते हैं कि अलाउद्दीन की तलवार ने राज्य जीता था और अलिया दरवाज़ा ने दिल।